नमस्ते। इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद दिलचस्प और गहरे विषय पर बात करने वाले हैं जो हमारी सबसे पुरानी परंपराओं की जड़ों तक जाता है। आज हम कन्यादान के उस प्राचीन अनुष्ठान की गहराई में उतरेंगे और इसके मूल अर्थ को डिकोड करेंगे। ये पूरा विश्लेषण मिरियम सानंदा मेल्चिसेडेक, जिन्हें सिद्धार्थ शर्मा के नाम से भी जाना जाता है, उनके द्वारा साझा किए गए मूल विचारों और शोध पर आधारित है। ये एक ऐसा विषय है जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है कि जो परंपराएं सदियों से चली आ रही हैं, उनका असली मकसद क्या था। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं। जरा सोचिए, क्या होता है जब एक बेहद पवित्र अनुष्ठान महज एक व्यापारिक लेन देन में बदल जाता है। ये सवाल एक बहुत बड़ा विरोधाभास पैदा करता है। जब मानवता अपनी सबसे पुरानी और पवित्र संस्थाओं में से एक की वास्तविक कुंजी या कहें उसके असली रहस्य को ही भूल जाती है, तो समाज में वास्तव में क्या खो जाता है। एक ऐसा अनुष्ठान जिसे ब्रह्मांडीय मिलन का प्रतीक होना चाहिए था, आज अपने मूल स्वरूप से कितना भटक गया है, ये समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं कन्यादान के अनुष्ठान की और देखते हैं कि कैसी ये पवित्रता से पूरी तरह भौतिकता की तरफ खिसक गया। आजकल कन्यादान को मुख्य रूप से एक ऐसी रस्म मान लिया गया है जहां वधू का पिता उसका हाथ वर को सौंप देता है, लेकिन मूल स्रोत स्पष्ट करता है कि आज ये प्रथा अक्सर पैसों के लेन देन और दहेज के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई है। मतलब वधू का आना, जिसे मूल रूप से एक देवी का आगमन माना जाना चाहिए था, उसे आज की व्यवस्था ने वर के पूरे परिवार के लिए महज एक वित्तीय लेन देन में बदल दिया है। ये वाकई एक बहुत बड़ी गिरावट है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। संस्कृत में कन्या शब्द का सीधा कनेक्शन विर्गो यानी कन्या राशि से है। इसका मतलब यह महज एक शब्द नहीं है, बल्कि ये वधू को एक ऐसी देवी के रूप में स्थापित करता है जो अपने साथ वास्तविक ब्रह्मांडीय आशीर्वाद लेकर आती है। लेकिन विडंबना देखिए, आधुनिक समाज ने इस गहरे ज्योतिषीय और आध्यात्मिक अर्थ को पूरी तरह से भुला दिया है और इसे केवल वित्तीय लाभ का एक जरिया बना दिया है। इस भारी बदलाव की वजह से, जैसा कि स्रोत सामग्री में स्पष्ट रूप से बताया गया है, एक बहुत बड़ी माया या कहें एक शक्तिशाली भ्रम ने इस पूरी व्यवस्था पर कब्जा कर लिया है। विवाह, जो कभी चेतना के विकास का एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक मील का पत्थर हुआ करता था, अज्ञानता के चलते अब महज एक व्यापार बनकर रह गया है। ये माया वास्तविकता पर पर्दा डाल देती है और समाज को केवल सतह पर मौजूद भौतिक चीजों को देखने के लिए मजबूर कर देती है। अब आते हैं रिद्धि, सिद्धि और आज की इस उल्टी मानसिकता की मैट्रिक्स पर। प्राचीन ज्ञान के अनुसार विवाह और जीवन की मूल संरचना दो विशेष अवधारणाओं पर टिकी थी। पहली है रिद्धि। रिद्धि का सीधा मतलब है भौतिक संपत्ति, धन और सांसारिक सफलता। लेकिन स्रोत के अनुसार ध्यान देने वाली बात यह है कि ये भौतिक सफलता कभी भी अपने आप में अंतिम मंजिल नहीं थी। ये तो किसी बहुत बड़े, उच्च और परिवर्तनकारी उद्देश्य तक पहुंचने का महज एक साधन थी। और दूसरी अवधारणा है सिद्धि। सिद्धि दरअसल वो आध्यात्मिक उन्नति है जो उस भौतिक धन यानी रिद्धि से स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होनी चाहिए थी। आदर्श रूप में जो भी भौतिक धन अर्जित किया गया है, उसे अंततः चेतना को एक नई आध्यात्मिक ऊंचाई तक ले जाने का काम करना चाहिए था। इसी से वो पूरा आध्यात्मिक चक्र पूरा होता है। लेकिन आज की इस मैट्रिक्स वाली दुनिया में एक बहुत बड़ा उलटफेर हो चुका है। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ वो मूल आध्यात्मिक उद्देश्य था जहां भौतिक धन का इस्तेमाल आध्यात्मिक उन्नति के लिए किया जाता था, और दूसरी तरफ आज की सच्चाई है जहां सिद्धि को पूरी तरह से पिक्चर से ही हटा दिया गया है। बची है तो सिर्फ उल्टी मानसिकता से प्रेरित रिद्धि। जिन लोगों ने आज के सामाजिक नियम बनाए हैं, उन्होंने आध्यात्मिक उन्नति का सम्मान करना बंद कर दिया है, जिससे विवाह की पूरी व्यवस्था बस एक बिजनेस बनकर रह गई है। चलिए, अब देखते हैं कि प्राचीन ग्रंथों में इस दिव्य मिलन का क्या प्रतीकवाद या ब्रह्मांडीय खाका दिया गया है। प्राचीन ग्रंथों में देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु के विवाह को एक बहुत ही गहरे प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। ये दरअसल दो हिस्सों का यानी आध्यात्मिक उन्नति और भौतिक सफलता का प्रतीक है, जो एकदम परफेक्ट बैलेंस में एक साथ मौजूद हैं। जैसा कि स्रोत सामग्री में जोर देकर कहा गया है, कोई भी हिस्सा दूसरे से आगे या पीछे नहीं है। वे दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से संतुलित करते हैं, और यही वो सच्चा दिव्य मिलन है जिसका असली खाका ग्रंथों में दिया गया था।
इसके अलावा रिद्धि और सिद्धि की शक्तियों को भगवान गणेश की पत्नियों के रूप में दर्शाया गया है। भगवान गणेश जो मूलाधार यानी रूट चक्र से बहुत गहराई से जुड़े हैं और बुध ग्रह द्वारा शासित हैं। ये कोई आम पौराणिक कहानी नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं हमारे भौतिक और आध्यात्मिक विकास को एक साथ जोड़ती हैं और व्यक्ति को सशक्त बनाती है। अब स्रोत यहाँ एक बहुत ही अहम बात स्पष्ट करता है। जब बुध ग्रह द्वारा शासित इन भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों का सही उपयोग नहीं होता तो क्या होता है? ये पीढ़ियों तक चलने वाले संचित पैतृक कर्म का निर्माण करता है। सोचिए, ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी ताले की चाबियां हमेशा से वहीं मौजूद थीं, लेकिन उनका कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ और इसी वजह से कर्म का एक ऐसा चक्र शुरू हो गया जिसे आज तक ढोया जा रहा है। यहीं से हम अपने अगले और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर बढ़ते हैं, सच्चा आंतरिक विवाह और इस आंतरिक निर्माण को डिकोड करना। मूल स्रोत एक बहुत ही शक्तिशाली रहस्य खोलता है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि विवाह किसी व्यक्ति से विवाह करना नहीं है, ये हमेशा आंतरिक विवाह के बारे में है। मतलब बाहरी विवाह और बाहरी दुनिया केवल एक बाहरी अभिव्यक्ति है। असली लक्ष्य तो हमेशा से हमारे भीतर की ऊर्जाओं का मिलन ही रहा है। ये एक ऐसा सच है जो इस पूरे विषय को देखने का नजरिया ही बदल के रख देता है। अक्सर लोगों ने धन और मिलन को पूरी तरह से बाहरी मानकर ग्रंथों को गलत ढंग से पढ़ा है। लोग मुख्य रूप से देवी काली द्वारा दर्शाई गई बाहरी अभिव्यक्ति पर ही अटक कर रह गए, जबकि जो असली आंतरिक सत्य है उसका प्रतीक देवी दुर्गा, लक्ष्मी और पार्वती हैं। ग्रंथों की इन्हीं गलत व्याख्याओं की वजह से पीढ़ियों ने सोचा कि सब कुछ बाहरी है, जबकि असल कोड तो हमेशा से हमारे भीतर के निर्माण और आंतरिक संतुलन का रहा है। तो फिर इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष क्या निकलता है? सीधी सी बात है, इस गहरी प्रणाली और विज्ञान को समझकर समाज के पास एक विकल्प है। हम आंख बंद करके खोखले भौतिकवादी कर्मकांडों का पालन करने के बजाय जीवन जीने का एक पूरी तरह से नया और जागरूक तरीका चुन सकते हैं। एक ऐसी व्यवस्था बनाने की शक्ति हमारे पास है जो सिर्फ रस्मों पर नहीं, बल्कि वास्तविक अर्थ और चेतना के विकास पर टिकी हो। अंत में ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल छोड़ जाता है। क्या मानवता हमेशा यूं ही बाहरी धन के मायाजाल और भ्रम के पीछे भागती रहेगी, या फिर अंततः सच्चे आंतरिक निर्माण के इस प्राचीन कोड को डिकोड करेगी? ये एक ऐसा फैसला है जो आने वाली पीढ़ियों की दिशा तय करेगा। इस अहम चर्चा में समय निकालने और इसे गहराई से समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।